मैं आपका स्वागत है राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, मोतिहारी से बड़ी खबर है जहां पर मदरसों पर शिकंजा कसा है। बताया जा रहा है कि यहां पर संदिग्धों के आने की सूचना मिली थी जो कई अवैध गतिविधियों में शामिल हो रहे थे। कई मदरसे में जांच की जा रही है। मोतिहारी पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई चल रही है। संदिग्ध के शक के आधार पर जांच चल रही है। सूचना मिलने पर छापेमारी हो रही है। चकिया थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह पर छापेमारी जारी है। बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना इस मदरसे में बनाई जा रही थी। कुछ संदिग्धों का आना जाना था और इसी सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। कई मदरसे की जांच की जा रही है। संदिग्ध के शक के आधार पर यह जांच हो रही है। अवनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अवनीश, मदरसे के नाम पर एक कौन सा खेल चल रहा है, क्या खुलासा हुआ है, क्या कार्रवाई? देखिए, पूर्वी चंपारण के चकिया थाना के गवंदरा गांव में मदरसा जो है मदरसा इस्लामिया जो है जिसका नाम है, और उसमें एक पिस्टल पुलिस को मिली है। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति जो है और संदिग्ध व्यक्ति जो है वो इस मदरसे में आया हुआ है। और जब पुलिस ने इसकी जांच की, जब पुलिस पहुंची तो व्यक्ति तो नहीं था, व्यक्ति फरार था, लेकिन बंद कमरे में एक पिस्टल मिला है और कुछ कागजात मिले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और वैसी स्थिति में आखिर किसने पिस्टल रखा, आखिर शिक्षा के मंदिर में ये हथियार कहां से आया, क्या मंशा थी, कौन लोग हैं इस साजिश में शामिल, किस घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे और हथियार कहां से लाए थे, ये पूरी कुंडली जो है वो मोतिहारी चकिया थाने की पुलिस खंगालने में जुटी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर ये मदरसे में बंद कमरे में ये हथियार मिलना, ये बड़ी कहीं ना कहीं बड़ी साजिश जो है वो कहीं ना कहीं वो बातें सामने आ रही है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ लोग जो जरूर जो है जुटे थे और हथियार रखे थे। तो वैसी स्थिति में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेकिन मदरसे के बंद कमरे में हथियार मिलना, ये एक बड़ा जो है सवाल है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह के हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं या हथियार ला रहे हैं, और हथियार लेकर किस घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। ये बड़ा मसला है और इसको लेकर मोतिहारी पुलिस बारीकी से हर बिंदु पे जांच करेगी। जी चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बड़ी खबर किशनगंज से है जहां पर भ्रष्ट एसडीपीओ और उसके करतूतों को लेकर के लगातार जांच आगे बढ़ी। उसकी नौकरानी पारो जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक है और इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई तेज है। एसडीपीओ गौतम कुमार पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और इसी क्रम में टीम दोबारा किशनगंज पहुंची और बागान स्थित उनके नौकरानी पारो के किराए के मकान पर जांच की। इसके अलावा डीटीओ कार्यालय में संबंधित वाहनों के कागजातों की भी गहन जांच की गई। मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से भी सहयोग लिया जा रहा है। जमीन और चल अचल संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग ठिकानों पर लगातार जो ईओयू की दबिश है वो देखने को मिल रही है, जहां पर वित्तीय अनियमितता, अकुत संपत्ति इकट्ठा करने जैसे आरोप लगे हैं। इसके साथ साथ हम उस पारो की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जो नौकरानी बताई जाती है, लेकिन ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रही। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आशीष, सब दोबारा किशनगंज टीम पहुंची हुई है, कहां कहां टीम जांच कर रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, ईओयू की टीम जो आई हुई है वो नौकरानी के जो जहां पर भाड़ा रहते थे केला बगान स्थित मकान है, जहां पे जांच कर रही है। डीटी ऑफिस का भी उन्होंने कई कागजातों को खंगाला है, जिसमें संबंधित गाड़ियां जो है उन लोग से कौन कौन परचेजिंग है, कब से खरीदारी है, कैसे कैसे है, कि ये सारे चीजों की जांच कर रही है। और जो टीम आई है यहाँ बंगाल निकटवर्ती बंगाल के अधिकारियों से भी संपर्क में है। वहां पे भी जो प्रॉपर्टी खड़ा किया गया है, किस तरह से मतलब जो उनका फैलाया साम्राज्य है उसकी पूरी विस्तृत जांच की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। अब देखिए, तेजस्वी यादव का एक पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने बिहार के विकास को लेकर के कई आंकड़े दिए हैं और बिहार के विकास की गति पर सवाल उठाया है और कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बिहार के विकास पर सवाल उठाए हैं। हर मोर्चे पर बिहार को तेजस्वी यादव ने फेल बताया है।
अपराध, रोजगार को लेकर के उन्होंने सवाल पूछे हैं। इसके साथ साथ पलायन, निवेश और आय पर भी उन्होंने निशाना साधा है। डबल इंजन की सरकार पर तेजस्वी यादव ने कई सवाल उठाए हैं। अब देखिए, जो पोस्ट करके तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं उसका जवाब भी बीजेपी की तरफ से दिया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए उन्होंने उसी अंदाज में जवाब दिया है और लिखा है कि तेजस्वी के इस पोस्ट में पुराना खेल है। राम नाम की माला जपो लेकिन लालू राबड़ी के जंगल राज को भूल जाओ। आपने बिहार के हर नकारात्मक इंडिकेटर को लिस्ट किया, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पिता के 15 साल यानी कि 1990 से लेकर 2005 तक के राज में बिहार सबसे नीचे था और 2005 के बाद नीतीश कुमार प्लस एनडीए ने बिहार को खाई से निकाला। आपकी बातें झूठ का पुलिंदा है। यहां बिंदुवार जवाब है जो आपकी बातों का पर्दाफाश कर रही है और कई जवाब भी उन्होंने दिए हैं। तो देखिए, अब जिस तरीके से जवाब दिए गए हैं वो भी एक बार करके देख लीजिए। तेजस्वी ने जो आरोप लगाए हैं और बीजेपी ने जो जवाब भी दिए हैं, यानी कि नीरज कुमार ने भी जो जवाब दिया है। तो देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की तेजस्वी कह रहे हैं, तो 2001 में साक्षरता 47%, वो डेटा भी दिया है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की, तो 2005 से पहले प्रति व्यक्ति की बात जो है वो नीरज कुमार ने भी कही है। नीरज कुमार ने यह भी जवाब दिया है कि नीति रिपोर्ट में बिहार ने सबसे तेज प्रोग्रेस किया और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी राज में तो इंडस्ट्री भाग गई थी। जो जवाब मिला है बीजेपी की तरफ से, आरजेडी राज में किडनैपिंग 1500 प्लस सालाना होता था। एक पूरा डेटा जो है वो भी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के पोस्ट के जवाब में दिया है और कहा है कि स्कूल एनरोलमेंट बढ़ा है, टीचर स्टूडेंट रेशियो भी सुधरा है। इन सबके बीच में 1990-2005 के 15 साल तेजस्वी क्यों भूल गए, ये सारे जवाब जो हैं वो बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं। और जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कई आरोप लगाए हैं, हालांकि उन आरोपों का जवाब नीरज कुमार ने भी दिया है बीजेपी के प्रवक्ता डेटा के साथ, आप किस तरीके से इन आरोपों को देख रहे हैं? क्या वाकई बिहार विकास के मामले में फिसड्डी है? दरअसल ऐसा है कि वो चुनाव परिणाम के बाद लगातार बिहार से बाहर रहे हैं और बिहार की राजनीति में उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाने की लालच है। और कुर्सी में कैसे आए, मैंने कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी बौखलाहट में तेजस्वी यादव इस प्रकार का ट्वीट, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। जिनके माता पिता के राज में बिहार में कुछ नहीं था, बिहार से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे, शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। जहाँ विद्यार्थी थे वहाँ टीचर नहीं, जहाँ टीचर थे वहाँ विद्यार्थी नहीं, जहाँ टीचर विद्यार्थी दोनों थे वहाँ स्कूल के भवन नहीं होते थे और पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं था। ठीक उसी प्रकार हॉस्पिटल में मरीज तो जाते थे लेकिन वहाँ स्वास्थ्यकर्मी नहीं होते थे, डॉक्टर नहीं होते थे, अस्पताल का भवन नहीं होता था। प्रशासनिक महकमे में शामिल लोग बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में अपना केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आतुर हो गए थे। वैसे राज्य को विकास की प्रगति पर चलिए, बिल्कुल अरविंद जी आपके पास आएंगे। जवाब हम मृत्युंजय तिवारी जी से भी ले लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, तेजस्वी यादव ने तो लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, कई खामियां गिनाई है, हालांकि अरविंद निषाद कह रहे हैं कि हमने तो ये काम किया। आप किस तरीके से बिहार के विकास को देख रहे हैं? देखिए, बिहार की जो स्थिति है ये जग जाहिर है, आप देख ही रहे हैं। रोज बिहार शर्मसार हो रहा है, चाहे महिलाओं का जो हाल आपने देखा, नालंदा में किस तरह से महिला के साथ किया गया, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, हर मानक में बिहार की फिसड्डी है। ये है गरीबी हो चाहे बेरोजगारी हो, कि इसका जवाब कौन देगा? सरकार में जो लोग 20 वर्षों से हैं उनसे सवाल तो एक विपक्ष, जिम्मेवार विपक्ष के नाते तो जवाबदेही जिम्मेवारी है। तेजस्वी यादव जी सवाल पूछ रहे हैं, बिहार की जनता की आवाज उठा रहे हैं। क्या भल हमें भले ही कम हो लेकिन जनता की आवाज उठाते रहेंगे मजबूर। अरविंद निषाद जी, जवाब आपसे चाहेंगे। जहरीली शराब का जिक्र कर रहे हैं, जो बाकी एक घटनाक्रम आई महिला के साथ वीडियो का हो रहे अपराधों का, इस पर क्या जवाब देंगे आप? सामने आया है उसमें शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और उस पर स्पीडी ट्रायल करा करके सरकार अविलंब वैसे सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। जहां तक रही बात जहरीली शराब से पीने की, तो
पुलिस प्रशासन हर वो घटना पर एक्शन लेती है और वैसे सभी शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते रहने का इतिहास है, चाहे वो पुलिस प्रशासन में शामिल रहे हुए लोगों की उस घटना में भी शामिल वहां के जमादार वगैरह सभी लोगों पर कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से। यह दुखद घटना है, लेकिन सिर्फ जहरीली शराब से मौत के आड़ में बिहार को बदनाम करने की जो साजिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, यह बिहार के लिए और बिहार से बाहर दूसरे राज्य में जाकर के, केरल में जाकर के बिहार को नीचा दिखाना, बिहार को गरीब राज्य बताना, यह बिहारियों का 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी जी जब ये आंकड़ा कोई तेजस्वी यादव जी थोड़े जारी किए हैं, भारत सरकार नीति आयोग न कह रहा है भाई बिहार की चड्डी है। इसमें तेजस्वी है तो बोलिए कि भाजपा वहाँ कर रही, बदनाम कर रही है, तब केंद्र सरकार कर रही है। भाई बिहार की चड्डी है तो तेजस्वी यादव क्या कहेंगे बिहार फर्स्ट है। ये कैसा सरकार में बैठे लोग सवाल कर रहे हैं। बिहार बेरोजगारी दर क्या है सब कुछ पता है, बिहार की स्थिति क्या है, बिहार हर मानक में क्यों फिसड्डी है। ये आंकड़ा हमारा जारी किया हुआ, तेजस्वी यादव का जारी किया हुआ नहीं है। ये आंकड़ा सबको पता है कि केंद्र सरकार नीति आयोग का रिपोर्ट में कहा गया है। इसलिए हम लोग बराबर कहते थे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी कहते थे, लेकिन अब तो ऐसा जाल में फंस गए। अभी तो मुख्यमंत्री हैं और अधिकारियों ने चिट्ठी निकाल दिया कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे। बोला बताइए, ये हाल है बिहार का। बिहार की जो स्थिति है इसके लिए जिम्मेवार तो सत्ता में बैठे लोग है ना, उन्हीं से सवाल किया जाएगा जो सत्ता में है। इनसे सवाल पूछिए तो ये कहेंगे 20 वर्ष पहले। अरे अपना उपलब्धि बताइए ना, ये कहाँ लाकर बिहार को खड़ा कर दिया है। क्यों नहीं कोई इंडस्ट्री लगा, क्यों नहीं, सारे चीजों का जवाब तो जनता जानना चाहती है। चलिए अरविंद जी से जवाब लेते हैं। अरविंद जी, देखिए ऐसा है कि बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी की कामकाज से बहुत ही खुश है। बिहार के लोग बिहार से पलायन न के बराबर कर रहे हैं। अब चूंकि पलायन ये विश्व स्तरीय मामला है, हर देश के लोग, हर राज्य के लोग जहां उनको अपनी सुविधा के अनुसार लोग प्लान करते हैं, जाते हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, वो स्वतंत्र हैं, संविधान इजाजत देता है प्लान करने की। लेकिन ये गलत दिशा में प्लान की परिभाषा राजद के लोग और तेजस्वी यादव देते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जैसे लोग जो सिर्फ कुर्सी पाने की राजनीति करते हैं, सिर्फ कैसे हम मुख्यमंत्री बन जाए, कैसे हम लोगों को बरगला दे, इसकी राजनीति करते हैं। इससे प्रदेश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। चलिए बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी और मृत्युंजय जी इस पर अपनी बात रखने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। अब देखिए, नई सरकार को लेकर के बिहार में हलचल तेज है और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने शपथ को लेकर के नीतीश कुमार के बयान उन्होंने दिए हैं और उन्होंने जो जानकारी साझा की है उसमें बताया कि 10 तारीख को सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए, मुख्यमंत्री सब मिलकर फैसला लेंगे। दस तारीख का शपथ माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्यसभा के लिए जो चुने गए हैं उसके लिए नामित है। तो शपथ लेने के बाद उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के विशेष परिस्थिति में निर्णय लिया जाएगा। और देखिए, मोतिहारी जहरीली शराब कांड की बात करते हैं जिसमें लगातार आंकड़े जो है वो मृतकों के बढ़ रहे हैं। अब मृतकों की संख्या जो है वो 8 तक पहुंच चुकी है। कई अभी भी बीमार है जो इलाजरत है और हो सकता है कि आंकड़ा और बढ़े, लेकिन इन आंकड़ों को रोकना बड़ा ही जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक प्रशासनिक लापरवाही, बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें कि 10 लोग अब भी बीमार हैं, अभी भी लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस जहरीली शराब कांड में एक ऐसा भी शख्स है जिसकी जान तो बच गई, लेकिन एक साथ बैठकर शराब पीने वाले उनके साले की मौत हो गई। हरदिया के रहने वाले लाल किशन यादव और जय यादव अपने दोनों आपस में साले जीजा थे और सब्जी खरीदने के बहाने स्प्रिंट वाले
स्प्रिट वाले जहरीली शराब का सेवन किया था और जहरीली शराब पीने से लाल किशन यादव की मौत हो गई और उनके जीजा की तबीयत भी खराब हो गई। जय यादव ने बताया कि शराब नहीं पीने की वो कसम खाते हैं। कैसा है आपका, पहले से ठीक है या? पहले से ठीक है। अच्छा, क्या आपको तकलीफ हो रही थी आप माथा में दर्द था, चक्कर आ रहा था, शरीर में कमजोरी। तो आपके साथ आपके साला भी शराब? साला पिए थे तो वो तो रात डेथ कर गए। पटना जा रहे थे, यहाँ से प्राइवेट नर्सिंग होम से रेफर करा कर पटना जा रहे थे तो रास्ता में डेथ कर गए। उसके बाद में हमको भी पोस्टमार्टम में उनको भेजा है लोग। उसके बाद में हमको भी डर लगने लगा है कि हम अपना भी चेकअप करा रहे हैं। आपको भर्ती करवाए थे? जी, आप ही करवाए थे। तो अब ठीक है जी, अभी ठीक है। डर नहीं लग रहा कि एक साला चला गया और आप भी शराब साथे बैठ के पीते थे? अब ऐसी करते हैं। आपको नहीं पता कि जहरीली शराब जो है जान जा सकती है? पता रहता तो सर पीवे, जानकारी नहीं था। पहले पिए हैं? इससे पहले भी तो पीते ही होंगे? ना नहीं पिए, वहाँ कभी हम गए भी नहीं किए। तो आप क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। आपका कितना जो है साला का कितना बाल बच्चा है? साला को मेरे 3 गो लड़का है, ये वो लड़की है। जिसमें वो लड़का है वो लड़की के शादी कर चुके हैं, अभी 2 कुमार है। अब तो शराब नहीं पीजिएगा? शराब नहीं पिए, एकदम कसम खा लीजिएगा शराब नहीं पिएंगे। डर लग रहा है अंदर में? और देखिए, मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद से अब पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम भी लगातार सक्रिय हो गई है और अलग अलग ठिकानों पर जो हॉटस्पॉट है वहां चिन्हित करके कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अवैध शराब कारोबार पर लगाम लगाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चल रहा है। इसी दौरान एक्साइज विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट को बरामद किया है। एक्साइज पुलिस को सूचना मिली थी कि पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के पास से एक सिंचाई नाले में अवैध रूप से स्प्रिट छुपाकर रखा गया है। सूचना मिलते ही एक्साइज टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की। टीम ने जब नाले के ऊपर रखे गए ईख की पराली को हटाया तो उसके नीचे छुपा कर रखा गया 1 गैलन बरामद हुआ। जांच में स्पष्ट हुआ गैलन में जहरीली शराब बनाने में उपयोग होने वाला स्प्रिट रखा गया था। बताया जा रहा है कि बरामद स्प्रिट शराब तस्कर कन्हैया यादव और राजा यादव का है। इस मामले में पुलिस पहले ही राजा यादव को गिरफ्तार कर चुकी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अवैध शराब की सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि इस समय रहते कार्रवाई की जा सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ और भी हम तस्वीरें इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जहां इस मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के 8 लोगों की मौत के बाद से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। मोतिहारी के चिरैया की बात करें तो यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। घर में शराब की तलाश ली जा रही है। भारी मात्रा में शराब की जब्ती हुई है। नदी किनारे की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां पर शराब निर्माण किया जा रहा था वहां भी टीम पहुंची थी और भारी मात्रा में यहां से शराब को नष्ट किया गया। और देखिए, मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद से अब मुजफ्फरपुर में भी सतर्कता जो है वो देखने को मिल रही है और यहां भी लगातार कई जगहों पर छापेमारियां चल रही है। पुलिस की टीम लगी हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती इलाकों में भी पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। ताबड़तोड़ छापेमारी में कई अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया और भारी मात्रा में नौसादर गैस सिलेंडर के साथ ही चुलाई शराब बरामद की गई। कथिया इलाके में जमीन के अंदर बने तहखाने से विदेशी शराब भी जब्त हुई है। साथ ही पुलिस की टीम ने सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया है। घटना हुई है तो बॉर्डर एरिया में संयुक्त टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। और ऐसे भी आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर जिले में मद्य निषेध विभाग की और पुलिस विभाग की काफी अच्छी रिकवरी होती है। हर एक महीने लगातार जो है ये लोग नजर बनाए रखते हैं और कई इन्फॉर्मेंट्स के माध्यम से सूचनाएं भी हम लोगों को प्राप्त होती है। जी, हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, खास करके जो दियारा क्षेत्र है, जहाँ की सुदूर इलाके हैं, वहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। जो भी सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई कर रही है। श्वान दस्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। मद्य निषेध की टीम के साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और आगे आने वाले समय में लगातार छापेमारी।
और देखिए बेगूसराय से इस बीच बड़ी खबर है, जहां दबंगों ने एक घर में घुसकर लोगों के साथ मार पिटाई की है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और इसी मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से इन दबंगों ने पीटा है। मां और 2 बेटियां समेत सभी घायल हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। जमीन विवाद को लेकर हमले का आरोप है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की यह घटना बताई जाती है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बोले गए तो बेटा पहले वो अपने बोला गाड़ी दिया, बोले गाड़ी दिया तो हम बोले कहाँ गाड़ी दे रहा है, जे होते बाद में अपना फैसला हो। बाप बेटा दोनों खूब मारा लगा। कौन कौन मारा, नाम क्या? उसका बेटा बाप के नाम उदय सा। उदय सा? हाँ। क्या चीज का लड़ा है? अरे पीछे जमीन में रहा थी ये आधा कट्ठा। अच्छा। तो इटा बिछा कर बालू बिछा रहा। मम्मी को पता लगेगा हमको मारने लगा, फिर वो अपना बेटा को बुलाया और हमको और मम्मी को ना वहाँ पे रख लिया था पकड़ के और मार रहा। तो उसका बेटा आया तो सब मिल के मारा। कहाँ का घटना? डुमरी। कब का? अभी 1 घंटा पहले। पहले से लड़ाई भी है उससे? पहले हुआ था, फिर आज बहुत मारा मम्मी को। यही हुआ, हम काम करने के लिए गए थे इधर इटवा के पास काम कर रहे थे और हमको कॉल आया और हम काम बोला कि काम से कॉल आया। उसके बाद बोला मम्मी को मार रहा है। बस हम काम छोड़ के अपना चले आए देखने के लिए। जब तक आए तब तक वो मेरी मम्मी को अंदर घुसा करके मार रहा था, इसको भी और इसको भी। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वाल्मीकि नगर पहुंच रहे हैं और टाइगर रिजर्व को आज कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ और भी कुछ लोगों की मौजूदगी वहां पर होगी और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां के विकास को लेकर के कई आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। तो लव कुश पार्क का भी जायजा इस दौरान मुख्यमंत्री को लेना है। तो कई अहम योजना का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। इको पर्यटन केंद्र का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां करेंगे। तो पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर दौरे पर आज नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार आज वाल्मीकि नगर आ रहे हैं और वाल्मीकि नगर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो चुकी है। और वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा से मुख्यमंत्री सीधे वाल्मीकि नगर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां आप देख पा रहे हैं कि तैयारियां की गई है। तमाम तरह की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। विशेष तौर पर जो उनकी यात्रा के दौरान जो 2 नहर पहुंच पथ जो है उसका जमीनी हकीकत जो है उसका निरीक्षण कर मुख्यमंत्री जानेंगे और उसके बाद वाल्मीकि नगर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और वाल्मीकि नगर कन्वेंशन सेंटर में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाल के दिनों में जिस तरह से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई है और इको पर्यटन केंद्र का मुख्यमंत्री यहां शिलान्यास करने वाले हैं। और विशेष तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाल के दिनों में जिस तरह से गिद्धों की संख्या बढ़ रही है, तो गिद्ध संरक्षण केंद्र का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा की सारी तैयारियां वाल्मीकि नगर में पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और यहाँ के विकास योजनाओं की एक बड़ी सौगात बिहार को देने वाले हैं। अब इंतजार है जब मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और मुख्यमंत्री जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ ही यहाँ स्थानीय जो योजनाओं में विशेष तौर पर लव कुश पार्क जो है, जो लंबे समय से जिसका लोगों को इंतजार था, अब उसकी हसरत भी पूरी होने वाली है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। और देखिए दानापुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर जेवर कारोबारी से बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि करोड़ों का सोना लूटकर बदमाश फरार हो गए। राजकोट से ट्रेन के जरिए पटना सोना लाया जा रहा था। दानापुर स्टेशन से पटना जाते समय घटना को अंजाम दिया गया। खगौल थाना क्षेत्र के आरोबी के पास वारदात हुई। पीड़ित ने खगौल थाने में शिकायत दी है। बीती रात की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, जहां खगौल आरोबी के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने शिकायत दर्ज करा दी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई। अमरजीत हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमरजीत, कैसे इस लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया, क्या पहचान पकड़ उनकी हो पाई है? जी देखिए, अभी तक पकड़ नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से दानापुर में जो यात्री उतरते हैं उस पर जो है जो अपराधियों की कड़ी नजर रहती है और उसी कड़ी नजर
के चलते जो है ये व्यवसायी भी झांसे में आ गया और ये लूट की घटना हो गई। बता दें कि ये जो है व्यवसायी जो है राजकोट से पटना बाकरगंज के लिए जो है लगभग 17 किलो सोना जो है एग्जैक्ट अभी नहीं मालूम चला है, लेकिन लगभग 17 किलो सोना जो है बाकरगंज ला रहा था। करोड़ों का सोना था और बाकरगंज के जाने के दौरान दानापुर में स्टेशन पे उतरा है और वहां से ऑटो पकड़ा है। ऑटो पे कुछ लोग सवार थे, उन्होंने जो है ऑटो को रुकवाया और उसके बाद बोला कि जो है हम जो है कस्टम से हैं, और वो जब जांच किया तो जांच करके सोना ले लिया और उसी दौरान वो लेकर चले गए। तो इसमें जो है जो अपराधी है वो अभी पकड़ में नहीं आए हैं और उनकी पहचान नहीं हुई है। उसके लिए पूरी पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। चलिए पुलिस जांच करिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।